बात उस विवाद की भी कर लेते हैं जिस पर जबरदस्त तरीके से हंगामा किया जा रहा है, क्योंकि उसी मन से एमएलसी कारी शोएब ने वक्फ कानून को रद्द करने का बयान दिया था और देख लेने की धमकी भी दी गई थी। बीजेपी ने कारी शोएब के बयान पर पलटवार करते हुए इसकी तुलना कर दी है जंगलराज से। साथ ही साथ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि किसका इलाज करना है, यही जंगलराज के लक्षण है और इसे कुचलना है। वो खुलेआम लोकतंत्र का अपमान करते हैं, उसे अपमानित करते हैं। बिहार के लोग उन्हें सबक सिखाएंगे। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने कहा है कि आरजेडी का जमीनों पर डाका डालने का इरादा साफ है। यही तो है आरजेडी का जंगल राज। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। तेजस्वी यादव की मंच से वक्फ कानून के खिलाफ ऐलान। साथियों, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री आरजेडी एमएलसी कारी शोएब ने दी खुली धमकी। संजीव कुमार को आप सब विधायक बनाएंगे। वक्फ कानून का समर्थन करने वालों का इलाज करने की कही बात। तमाम आए हुए दूर-दूर से अपने समाज के लोग। बिहार की सियासी लड़ाई अब और गर्मा गई है। खगड़िया में तेजस्वी यादव की रैली में आरजेडी एमएलसी कारी शोएब ने वक्फ कानून का समर्थन करने वालों का इलाज करने की खुली धमकी देते हुए कहा कि अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते हैं तो वक्फ कानून को खत्म कर दिया जाएगा। वक्फ बिल के खिलाफ करने वाले को इलाज करना है। जिन लोगों ने वक्फ बिल का समर्थन किया उनका इलाज करना है। कहां थे ये सारे लोग? ये भाजपाई आज इनके जाल में नहीं फंसना है। जदयू, लोजपा ये सब विरोधी है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस उम्मीद के साथ कि छोटी छोटी बातों को भुला करके बिहार और देश को बचाने के लिए इस लालटेन छाप को यहाँ जिताइए, एनडीए को हराइए, महागठबंधन की सरकार बनाइए, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे बिल फाड़ के फेंक दिए जाएंगे। चाहे वो वक्फ बिल हो, कोई बिल हो, यहाँ सिर्फ सरकार होगी। तेजस्वी यादव की मौजूदगी में दिए गए इस बयान के बाद बिहार से लेकर दिल्ली तक राजनीतिक हलकों में हड़कंप मच गया। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने सोशल मीडिया पर लिखा, किसका इलाज करना है, यही जंगल राज के लक्षण है और इसे कुचलना है। कांग्रेस और आरजेडी सुप्रीम कोर्ट की इज्जत नहीं करते। बिहार के लोग उन्हें सबक सिखाएंगे। आरजेडी एमएलसी कारी शोएब के बयान को लेकर बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पोस्ट कर लिखा, आरजेडी के मन से ऐलान, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने तो वक्फ कानून खत्म करेंगे। कानून तो रहेगा लेकिन जमीनों पर डाका डालने का इरादा साफ है। यही तो है राजद का जंगल राज। आरजेडी एमएलसी के बयान को लेकर बीजेपी ने लालू और तेजस्वी यादव को घेरने का मौका नहीं छोड़ा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा, ये लोग जनता के हित वाले सभी बिलों के खिलाफ रहते हैं। जिस व्यक्ति को ये ज्ञान ही नहीं है कि लोकसभा और राज्यसभा से जो बिल पारित होती है वो कोई राज्य सरकार तय नहीं कर सकता है। और इनको क्या हिम्मत है, जिसको चार सांसद जीत कर आए, इन लोगों ने तो खिलाफ किया ही था। महिला बिल का भी खिलाफ किया था, महिला बिल को भी फाड़ा था, वक्फ बिल को भी फाड़ा है। ये कुछ नहीं कर सकते हैं। बिहार देश का लोकतंत्र तय करता है कि कौन बिल पारित होगा, कौन नहीं पारित होगा। जहां एक तरफ आरजेडी पर बीजेपी के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं, वहीं उनके सहयोगियों ने भी तंज कसते हुए कहा, ये लोग हार की हताश में कुछ न कुछ बोल रहे हैं। हम कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो चंद्रमा को ले आएंगे पृथ्वी पर, है संभव? तो उसी वो लोग बोलते हैं होना कुछ नहीं है तो आए बाएं चकराएं, जो बोल दें वो लोग। लेकिन जो करने वाला है यथार्थ को समझता है और उसी ढंग से वो बात करता है। तो इन लोगों को तो होना नहीं है तो जो मन में है तो बोल रहे हैं। एमएलसी कारी शोएब के बयान पर घिरी आरजेडी के बचाव में उतरे मुकेश सहनी ने एनडीए पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगा दिया। कहा, ये लोग 20 साल से बिहार का विकास नहीं कर पाए, सिर्फ लोगों को लड़ाने का काम करते हैं। देखिए, उन लोगों को बारे में क्या करना है, वो लोग नफरत की राजनीति करती है। वो लोग भाई भाई को लड़ाना चाहता है, धर्म का चोला पहनकर एक दूसरे धर्म को लड़ाना चाहता है, विकास की बात ही नहीं करते। वो बताए कि 20 साल से नीतीश कुमार जी का शासनकाल में बिहार में क्या हुआ, 11 सालों में मोदी जी का शासनकाल में क्या उन्होंने 2 करोड़ युवा को हर साल नौकरी देने का बात किया, वो पूरा हुआ क्या?
तो साफ है कि इस बार बिहार की सियासी लड़ाई को हर मोर्चे पर लड़ा जा रहा है। अब देखना होगा कि बिहार की जनता किस पार्टी या दल पर अपना भरोसा जताती है। पटना से रोहित सिंह और शशि भूषण के साथ आज तक ब्यूरो। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या तेजस्वी यादव की तरफ से या आरजेडी की तरफ से कोई सफाई आई है? क्योंकि देख लेने की बात भी मन से ही कही गई है। जी नहीं, कोई सफाई नहीं आई है और ये जो बयानबाजी की गई वो तेजस्वी यादव के सामने ही की गई। वहां पर मंच पर बैठे हुए थे और कई अन्य नेता भी वहां पर मौजूद थे और ये रैली का दौर लगातार चल रहा है बिहार के अंदर। बिहार में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कई बड़े नेता रैली करें, तेजस्वी यादव भी इसी तरह की रैली करें थे और उनके मंच से साफ कह दिया गया कि वक्फ बिल को फाड़ दिया जाएगा और जो लोग इस बिल का समर्थन कर रहे हैं उनको देख लिया जाएगा। तो ये कहने की मानसिकता दिखाता है एक राजनीतिक दल की कि किस तरह की मानसिकता उनकी है। आपको बता दें कि बीजेपी ने जरूर पलटवार किया है। बीजेपी के जो नेता है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर है और माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है किरण रिजिजू, जो ये बिल लेके आए थे, उन्होंने ये कहा कि किसको देख लोगे। यही दिखाता है कि किस तरह की जंगल राज की मानसिकता इस वक्त नेताओं के अंदर है। जंगल राज का एक मुद्दा, बहुत बड़ा मुद्दा बिहार के अंदर बनता जा रहा है, जहां न सिर्फ बीजेपी के जो लोकल नेता है बल्कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता जैसे गृहमंत्री अमित शाह हो गए, नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि किस तरह से जंगल राज के समय लोगों को बोलने तक का जो है मौका नहीं दिया जाता था। कम से कम लोग आज अपनी बात रख पा रहे हैं और विकास की धारा से आगे बढ़ते रहे और एनडीए सरकार बनाएगी तो और विकास प्रदेश के अंदर होगा।